आज तक भारत पे कई सारे रूलर्स और डायनेस्टीज ने रूल किया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ रूलर्स ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट, देन थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क्स रोज टू पावर इन देयर ओन टाइम। हम इन रूलर्स को इनकी कहानियों से और फोर्ट्स और पैलेसेस से याद रखते हैं, और जैसे जैसे हम इनकी स्टडी करते हैं, वी गेट टू नो दैट दीज किंग्स वर नॉट जस्ट लीडर्स, दे वर विजनरीज। हाय गाइस, दिस इज वोक्सपियर और आज हम जानेंगे भारत पे शासन करने वाले हिस्ट्री के 10 ऐसे ग्रेट रूलर्स जिनका नाम भारत के सबसे ग्रेट और पावरफुल लीडर्स के लिस्ट में शामिल है। और हमारी ये लिस्ट प्रोग्रेस करेगी ओल्डेस्ट टू द मोस्ट रीसेंट के ऑर्डर में। चंद्रगुप्त मौर्य, known for founding the Maurya Empire and unifying North India। मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य का शासन चला 321 से 297 BC तक। चंद्रगुप्त ने इंडिया का सबसे पहला और बड़ा एम्पायर मगधा एम्पायर बनाया था। कहा जाता है कि तब जो किंग थे, किंग नंदा, ही वाज क्रूअल और वो धर्म और शास्त्र के खिलाफ भी थे। चाणक्य का अर्थशास्त्र ये कहता है कि नंदा भारत के स्पिरिचुअल, कल्चरल और मिलिट्री इंटरेस्ट के खिलाफ थे, और ये एक ऐसा समय था जब क्राइम और अब्यूज काफी ज्यादा हो चुका था। चंद्रगुप्त ने धर्म को वापस लाया और वो आगे चलकर एक बहुत ही वर्चुअस और काइंड रूलर बने। एक रोमन हिस्टोरियन जस्टिन ने लिखी गई एक 2nd सेंचुरी टेक्स्ट के हिसाब से चंद्रगुप्त और उनके एडवाइजर चाणक्य ने मिलकर नंदा को डिथ्रोन किया एंड कॉन्कर्ड पाटलिपुत्र एट मगधा। इसके बाद चंद्रगुप्त कन्फ्रंट करते हैं सेल्यूडस I निकेटर को सेल्यूसिड मौर्यन वॉर में। 2 साल बाद इस वॉर में चंद्रगुप्त अपर हैंड गेन कर लेते हैं और इन सैट्रपीज पर हिंदू कुश रीजन तक कंट्रोल गेन करते हैं। मौर्य किंगडम का वेस्टर्न बॉर्डर एक्सपांड हो जाता है। इस वॉर को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और दोनों पार्टीज एक मैरिज ट्रीटी पे सेटल हो जाती है। चंद्रगुप्त का शासन और मौर्य एम्पायर एक एग्जाम्पल था इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन का। चंद्रगुप्त और उनके डिसेंडेंट के रूल में काफी रिलीजन्स भी प्रॉस्पर हुए थे। बुद्धिज्म, जैनिज्म और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को काफी बढ़ावा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य का मेमोरियल आज भी एग्जिस्ट करता है चंद्रगिरी हिल पर। चंद्रगुप्त एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे और चाणक्य की मदद से ही इमर्ज्ड एज अ धार्मिक किंग लव्ड बाय हिज पीपल। चंद्रगुप्त और चाणक्य इस डुओ ने मिलकर तरह तरह की जाति और जगह के लोगों को यूनाइट किया था और ये प्रूव किया था कि इवन द बिगेस्ट ड्रीम्स कुड कम ट्रू। अशोका द ग्रेट, नोन फॉर एक्सपांडिंग द मौर्य एम्पायर एंड प्रमोटिंग बुद्धिज्म। कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चंद्रगुप्त वॉज ऑफ क्षत्रिय ओरिजिन, और ये सोर्सेज जो चंद्रगुप्त की डायनेस्टी खत्म होने के 700 साल बाद लिखे गए थे, इनके हिसाब से चंद्रगुप्त और उनके पोते सम्राट अशोका ये डिसेंडेंट थे शाक्य नोबल फैमिली के, जिनसे गौतम बुद्ध भी डिसेंड हुए थे। मौर्य एम्पायर के सम्राट अशोका का जन्म तकरीबन लेट 4th सेंचुरी BC या शायद अर्ली 3rd सेंचुरी BC के बीच हुआ था। चंद्रगुप्त के बाद 268 BC to 231 BC में अशोका के अंडर मगधा राज्य काफी एक्सपांड हुआ था, और अशोका जाने जाते हैं मेनली फॉर हिज ट्रांसफॉर्मेशन, अ पावरफुल किंग who had a huge change of heart after a bloody fierce battle. He went from being a ferocious warrior to a wise teacher. अशोका को ये लगा कि violence was not the answer, और उन्होंने शांति, अहिंसा और बुद्धिज्म को अपनाया। अशोका एक बहुत ही एथिकल और फेयर रूलर थे और धर्म में काफी मानते थे। उन्होंने एनिमल सैक्रिफाइस को बैन कर दिया और स्लेव्स और सर्वेंट की इल ट्रीटमेंट को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। कहा जाता है कि अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने उनकी जनता के साथ रॉक्स एंड पिलर पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट के जरिए कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया था। और तो और उन्होंने इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस और श्रीलंका जैसे जगहों पे धर्म का मैसेज स्प्रेड करने काफी मैसेंजर्स भी भेजे थे। अशोका एक एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर भी थे, जिन्होंने उनके शासन में काफी सारे उनके अगेंस्ट हुए रिबेलियंस सप्रेस किए थे। उनके शासन में मौर्य एम्पायर काफी पावरफुल और बड़ा हो चुका था, लेकिन 40 साल के शासन के बाद सम्राट अशोका की मृत्यु हो गई। कुछ सोर्सेस के हिसाब से अशोका की डेथ नेचुरल कॉजेस जैसे कि ओल्ड एज से हुई थी, और कुछ ऐसे सोर्सेस भी है जो अशोका के असैसिनेशन की तरफ हिंट करते हैं। ये कहते हैं कि उन्हें उनके ही किसी वंशज ने मारा था थ्रोन के लिए, मगर अशोका के बाद उनके बेटों में से थ्रोन किसी का नहीं हुआ और महिंदा उनके पहले बेटे एक
बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे। अशोका के बाद जिन्होंने रूल किया वो थे दशरथ मौर्य, जो अशोका के पोते थे। अशोका के बाद 50 साल तक काफी सारे वीक किंग्स आए और इसी वजह से वक्त के साथ मौर्यन एम्पायर पूरी तरह खत्म हो चुका था और देखते ही देखते अशोका एक फॉरगॉटन किंग बन गए। समुद्रगुप्त, नोन फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स। समुद्रगुप्त का जन्म 318 CE में मगधा के पाटलिपुत्र में हुआ था। समुद्रगुप्त गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त वन और लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी के बेटे थे। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द वॉर्स ही वेज्ड अगेंस्ट प्रोमिनेंट किंगडम्स एंड रूलर्स। इस शासक ने आगे चलकर काफी हद तक इनकी डायनेस्टी की पॉलिटिकल अथॉरिटी बढ़ाई थी। दत्त देवी वॉज द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त एंड द मदर ऑफ समुद्रगुप्त सन एंड सक्सेसर चंद्रगुप्त II। समुद्रगुप्त के दौर में जो कॉइन्स थे उन पे उसकी छवि थी, जिसके अकॉर्डिंग समुद्रगुप्त वॉज अ टॉल मैन विद अ मस्कुलर फिजिक। इलाहाबाद में जो पिलर इंस्क्रिप्शन प्रेजेंट है उसके हिसाब से समुद्रगुप्त एक कंपैशनेट रूलर थे जो पुअर और हेल्पलेस लोगों को मदद करते थे। उन्होंने काफी सारे उन रॉयल फैमिलीज को रीइंस्टॉल किया था जिन्होंने अपने किंगडम्स लूज किए थे, इंक्लूडिंग द किंग्स हु वर डिफीटेड बाय समुद्रगुप्त हिमसेल्फ। समुद्रगुप्त काफी फेमस थे उनके पोएटिक वर्क के लिए और उन्हें किंग ऑफ पोएट्स भी कहा जाता था, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका कंपोज किया हुआ कोई भी पोएटिक पीस आज एग्जिस्ट नहीं करता। समुद्रगुप्त एक वीणा उस्ताद भी थे और उन्हें कविराज भी कहा जाता था। और तो और काफी सारे इंस्क्रिप्शंस ये भी डिपिक्ट करते हैं कि दिस किंग वाज एक्सट्रीमली वाइज एंड इंटेलिजेंट। समुद्रगुप्त के जितने भी बड़े वॉर विक्ट्रीज थे उन्हें डिस्क्राइब किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, जिसे लिखा गया था उनके कोर्टियर एंड पोएट हरिसेना ने। एवी स्मिथ नाम के एक हिस्टोरियन ने समुद्रगुप्त को अ हीरो ऑफ 100 फाइट्स भी कहा है। उन्होंने इन सारे बैटल्स के साथ उनका किंगडम तो एक्सपांड किया ही, मगर पोएट्री और आर्ट जैसे सब्जेक्ट भी काफी प्रमोट किए थे। उन्होंने 2 बार एक्सपेडिशंस लीड किए थे नॉर्थ में। पहले एक्सपेडिशन में समुद्रगुप्त ने बहुत बुरी तरीके से 3 बड़े राज्यों को हरा दिया था और आगे चलकर दूसरे एक्सपेडिशन में उन्होंने 9 राज्यों को हराया था। उन्होंने चांबल तक अपना साम्राज्य फैला दिया था और यहाँ तक के सारे राजाओं को पराजित कर दिया था और उनकी टेरिटरीज गुप्ता एम्पायर में इनकॉर्पोरेट कर दी थी। समुद्रगुप्त को सक्सीड किया उनके और दत्त देवी के छोटे बेटे चंद्रगुप्त II ने, मगर कुछ सोर्सेस के हिसाब से जो इमीडिएट सक्सेसर थे वो थे रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बड़े बेटे, मगर बाद में इन्हें इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त II ने डिथ्रोन कर दिया था। हर्षवर्धना, नोन फॉर एक्सपांडिंग हिज किंगडम एंड प्रमोटिंग बुद्धिज्म एंड एजुकेशन। हर्षवर्धना का जन्म हुआ था 4 जून 590 CE को और ये कन्नौज के राजा थे। इन्होंने 606 CE से 647 CE तक नदर्न इंडिया पे रूल किया। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धना, जो स्थानेश्वरा के राजा थे, जिसे आज थानेसार कहते हैं हरियाणा में। इनकी डायनेस्टी का नाम था वर्धना डायनेस्टी, जिसे पुष्यभूति भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धना की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे राज्यवर्धना थानेसार के राजा बने। राज्यवर्धना और हर्षवर्धना की एक बहन थी राजश्री, जिनकी शादी हुई थी कन्नौज के राजा ग्राहवर्मन के साथ। बाद में चलकर कौड़ा किंग शशांका ग्राहवर्मन की हत्या कर देते हैं और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब राज्यवर्धना इसका बदला लेने शशांका से युद्ध करने जाते हैं तब वो शशांका के साथ युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद 16 साल के हर्षवर्धना ने 606 AD में थानेसार के राजा की गद्दी संभाली और उन्होंने प्रण लिया कि वो उनके भाई का बदला लेंगे और अपनी बहन को शशांका की कैद से रेस्क्यू करेंगे। और इसे एग्जीक्यूट करने उन्होंने एक अलायंस फॉर्म किया कामरूपा के राजा भास्कर वर्मन के साथ। अब शशांका के खिलाफ फॉर्म हुआ ये अलायंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसी वजह से शशांका बंगाल भाग गया और हर्षवर्धना कन्नौज के राजा बन गए। इस जीत में कन्नौज हासिल करने के बाद हर्षा ने थानेसार और कन्नौज को यूनाइट किया और कन्नौज को उनका कैपिटल घोषित कर दिया। हर्षा शुरुआत में एक हिंदू थे जो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते थे, मगर बाद में ये एक महायाना बुद्धिस्ट बन गए। एक चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे जिनका नाम था जुआन ज़ैंग और उन्होंने उनके राइटिंग्स में काफी प्रेज किया है राजा हर्षवर्धना को और उनके कामों को। हर्षा की पत्नी का नाम था दुर्गावती और इन्हें एक बेटी और 2 बेटे थे। बाद में उनकी बेटी की शादी हुई वल्लभी के राजा से और दूसरी तरफ उन्हीं के एक मिनिस्टर ने उनके दोनों बेटों की हत्या कर दी थी। हर्षा ने एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था। गुप्ता डायनेस्टी जब डिक्लाइन हुई थी तब नॉर्थ इंडिया बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया था, लेकिन हर्षा वॉज एबल टू यूनाइट मेनी ऑफ देम। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि हर्षा ने लाए हुए रिफॉर्म्स और पॉलिसीज वर रियली गुड और हमेशा इनका एम रहता था
कि कैसे उनके किंगडम की पीस और प्रॉस्पेरिटी को बूस्ट किया जाए। इनके कलेक्ट किए गए पूरे टैक्स में से 1/4 टैक्स यूज होता था चैरिटी और कल्चरल पर्पसेस के लिए। हर्षा एक बहुत कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर और मिलिट्री लीडर भी थे और इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को भी काफी सपोर्ट किया था। ये एक बहुत बढ़िया राइटर भी थे और इन्हें आर्ट से भी काफी लगाव था। 41 ईयर्स तक रूल करने के बाद 647 CE में हर्षवर्धना की डेथ हुई और इनके मरने के बाद इनका कोई वंशज नहीं था जो उस थ्रोन को ऑक्यूपाई कर सके, इसलिए इनका एम्पायर भी जल्द ही कोलैप्स हो गया था। लास्टली हर्षा वो आखिरी रूलर थे जिन्होंने एक बहुत वास्ट एम्पायर पे रूल किया था बिफोर मुस्लिम फोर्सेस इन्वेडेड। राजा राजा चोला वन, नोन फॉर एक्सपांडिंग द चोला एम्पायर एंड सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशंस। राजा राजा चोला वन, जिन्हें राजा राजा द ग्रेट भी कहा जाता था, उन्होंने शासन किया 985 CE से लेकर 1014 CE तक। राजा राजा ये चोला किंग परांटका II और रानी वनावन महादेवी के बेटे थे। राजा राजा का जन्म 947 CE के अराउंड हुआ था और इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था अतिथा II। राजा राजा को जाना जाता है उनके साउथ इंडिया, नदन श्रीलंका और इंडियन ओशन टेरिटरीज पर किए गए इनके शासन के लिए। उनकी विक्ट्रीज बस सदर्न रीजन्स तक लिमिटेड नहीं थी, बल्कि उन्होंने काफी सारे सक्सेसफुल कैंपेन्स भी चलाए थे अगेंस्ट द वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी, द वेस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी, और इससे चोला डायनेस्टी एक्सटेंड हुई थी तुंगभद्रा नदी तक। ईस्टर्न रीजन्स में राजा राजा के सबसे बड़े एनिमी थे तेलुगु चोला किंग और इनमें काफी वॉर्स हुए थे वेंगी रीजन के कंट्रोल के लिए, क्योंकि ये रीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। इस एरिया के कंट्रोल के लिए इन दोनों रूलर्स में कन्फ्लिक्ट काफी इंटेंसिफाई हो गया और इसके लिए काफी सारे सिग्निफिकेंट बैटल्स भी हुए। राजा राजा ने अपर, सांबंदर और सुंदरर जैसे पोएट्स के लिटरेचर को गैदर किया और कंपाइल किया एक सिंगल कलेक्शन में, जिसे थिरुमुराई कहते हैं। राजा राजा की मृत्यु 1014 CE में हुई थी और इन्हें सक्सीड किया था इनके बेटे राजेंद्र चोला वन ने। So guys, that was it from my side. Please subscribe to Vokespear and like this video and share this video as much as you can. Also follow me on Instagram to indulge in extensive discussions on similar topics. Links are in the description. And finally, take care, stay tuned, and I'll see you soon in the next one. Adios.